यदि हमें सदा खुश रहना है तो उसका एक ही उपाय है कि हम असत्य बुद्धि को त्याग कर सत्य बुद्धि धारण करें। गीता जी के अध्याय 2 के अगले श्लोक यानी 16वें श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को सत्य और असत्य का ज्ञान देते हुए यही समझाते हैं, नास्तो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सत् उभयोरपि दरिष्टोन्तस्त्वन्योस्ततत्वदर्शिभिः। भावार्थ यह है कि जो असत्य है यानी नश्वर और माया, उसका अस्तित्व नहीं होता, और जो सत्य है यानी आत्मा और ब्रह्मा, उसका कभी अभाव नहीं होता। ज्ञानी जनों ने इस सत्य और असत्य के स्वरूप को भली भांति देखा है। इसे यदि मैं आपको सरल भाषा में समझाऊं तो इसका मतलब यह है कि केवल मात्र ब्रह्मा ही सत्य है, माया मिथ्या भी है और असत्य भी, क्योंकि माया हमें मोह में डालती है। मोह से बुद्धि भ्रमित हो जाती है, बुद्धि में भ्रम होने से अहंकार जन्म लेता है, और यही अहंकार अंततः हमारे पतन का कारण बनता है। जबकि ब्रह्मा इसलिए सत्य है क्योंकि ब्रह्मा हमें बुद्धि प्रदान करता है। बुद्धि से ज्ञान पैदा होता है और ज्ञान से हमारे मोह का क्षय होता है। मोह का क्षय होने से ही हम मोक्ष यानी चिर आनंद को प्राप्त हो सकते हैं। इसे और भी सरल भाषा में कुछ इस तरह समझिए कि जो चीजें समय के साथ बदल जाती हैं, जैसे शरीर, संपत्ति, रिश्ते, रूप रंग, सुख दुख, वो सब असत है यानी नश्वर है। इनका अस्तित्व क्षणिक है, आज है, कल नहीं रहेंगे। पर जो चीजें कभी नहीं बदलती, जो हमेशा एक सी रहती है, वो है आत्मा, चेतना, ब्रह्मा। ये सत है यानी शाश्वत और सत्य। श्री कृष्ण का संदेश एकदम स्पष्ट है, जो नष्ट हो सकता है वो तुम नहीं हो। जो सदा से था और सदा रहेगा वही तुम्हारा असली स्वरूप है। सोचिए, जब शरीर नष्ट होता है तब भी कुछ तो है जो बचा रहता है, वही आत्मा है, वही चेतना है। हमारा जीवन और संसार की हर वस्तु तो लकड़ी की तरह पल पल जल रही है। अंत में जो बचना है वो तो सिर्फ राख और कोयला ही है। तो अब सवाल उठता है, हम किसके लिए रोते हैं, किसके लिए लड़ते हैं और किसे खोने का डर रखते हैं? शरीर, वस्तु, रूप, भावना, ये सब बदलने वाली है, लेकिन आत्मा को कोई जला नहीं सकता, कोई मार नहीं सकता, कोई मिटा नहीं सकता, और वो तो हम सब में एक जैसी है। वो न कभी पैदा होती है न मरती है। इसलिए श्री कृष्ण का आज की भाषा में यही संदेश है, जो जाता है वो कभी तुम्हारा था ही नहीं, और जो सच में तुम्हारा है वो कभी जा ही नहीं सकता। इस श्लोक से हमें ये बोध मिलता है कि हमें असत्य माया के पीछे नहीं भागना चाहिए, बल्कि सत्य आत्मा के स्वरूप को पहचानना चाहिए। जो बदलता है वो भ्रम है, जो सदा रहता है वही परम सत्य है। किंतु आज की दुनिया में ये इतना भी सरल नहीं है, क्योंकि कई बार जीवन में हम ऐसी चीजें खो देते हैं जो हमें सबसे प्रिय होती है। उसको सिर्फ माया का अंश या भ्रम मानकर हम ऐसे ही नहीं भुला सकते, परंतु फिर भी हमें सदा इस सत्य को समझकर इस सोच का अभ्यास करना चाहिए कि जो हो चुका, जो हो रहा है या जो होना है, वो सब हमारे भाग्य या प्रारब्ध से है। इसे हम हमारे तमाम प्रयासों से भी नहीं बदल सकते। इसलिए सुख दुख में सदा समान भाव से रहने का अभ्यास करते रहना चाहिए। परम कृपालु भगवान श्री कृष्ण सदा आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। इसी आशा के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में जानेंगे कि ये संपूर्ण ब्रह्मांड किसमें व्याप्त है। और हाँ, यदि आपको ये गीता ज्ञान उपयोगी और आत्मा को छूने वाला लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखें और सत्यम सनातन चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि श्रीमद् भगवद गीता का दिव्य प्रकाश सब तक पहुंचे। राधे राधे।